प्याला सत्कार पाके कुछ प्याला दिलवा बीतल जाला। गौर करिए राजा भोज कलन की बाबा का पहिल की बतिया सत्य हो गई। हम रात भर जगलीन, हमरा के पता चल गई कि परसों भोर में हमार मौत हो जाई। अब बारी दूसर की बात के बाद बुढ़िया माई कहली कि नाग देवता के तोहरा के डसलिहन, राजा भोज के डसलिहन और राजा भोज की मौत हो जाई। यदि राजा भोज अपने मन में विचार करत हुन कि परसों भोर में नाग देवता आईहन, तब बाबा दूसर की बतिया में कहले हुन कि अपने घर में यदि हित होके चाहे दुश्मन होके आ जाए तो वो दुश्मन के भी सम्मान अपने हित में जैसन करे के चाहिए। ये देखें राजकुमार जी जो ये वनवासी समाज के अध्यक्ष महोदय हैं, ये आपके द्वारा ये 50 रुपया से सम्मान बहुत बहुत आपका सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। गौर करियन विचार करियन कि बाबा दूसर की बदिया में कहले हुवन कि घर में दुश्मन भी आ जाए तो दुश्मन के भी सम्मान एगो हित में जैसन करे के चाहिए। तो नाग देवता भी हमार दुश्मन हुवन, हमके भले डसलियन हम मर जाई मंजूर हो, लेकिन बाबा के बात के पालन हम जरूर करब। देखें भोर का वक्त होता है बाबू, उस बरगद के वृक्ष से नाग देवता विशाल रूप धारण करके धरती पर जब आते हैं तो जौने रास्ता से जाए के बाबू राजा भोज उस पूरे रास्ते को फूल से सजा दिए थे और नाग देवता को खाने के लिए जगह जगह पर कटोरी में दूध लावा रखवा दिली रहलन। जब नाग देवता रास्ता से जाए रहलन देख करके मन में विचार करत हुन, बड़ा ही प्रसन्न होत हुन के रे जौने रास्ता से हमरा के जाए के बाद देखत बानी रास्ता के पूरा फूल से सजावल गईल बा और हमरा बदे दूध लावा भी रखवाल गईल बा। बड़ा खुशी खुशी से झूमते हुए जब नाग देवता राजा साहब के राजमहल में प्रवेश कैलन, नाग देवता सिंहासन पर बैठ करके इंतजार करते थे और जब वहीं देखलन नाग देवता को देख करके राजा भोज खड़े होकर के प्रणाम करते कलन कि नाग देवता आपके हमरा दरबार में आवे में कोनो दिक्कत परेशानी ना भइल? चकित हो जाते हैं नाग देवता। राजन सारी व्यवस्था तुमने किया था, तू जानता है कि आज तेरी मौत हो जाएगी। हाथ जोड़ करके राजा भोज कलन कि प्रभु हमार मौत हो जाई हमके मंजूर बा, लेकिन हमार फर्ज बा कि आज हमरे दरबार में चाहे हित होके चाहे दुश्मन होके सबकर सम्मान हम बराबर करी। ए बाबू आज नाग देवता इस बात को सुन करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि बारे राजा जब अपने दुश्मन का सम्मान इतने अच्छे तरीके से करता है तो तू अपने प्रजा का भी ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखता होगा। हमसे तू कोई वरदान मांग ले, मैं तुम्हारे सम्मान से मान सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ, तू बहुत अच्छा राजा है। यदि मैं तुझको डस लूंगा तू मर जाएगा तो तेरे जैसा राजा होना बहुत ही नामुमकिन है। केतरी बतिया जब राजा बहुत सुनन कलन की दुहाई सरकार के केहू तेरे जान बची तो लाखों पाए, हाथ जोड़ के कलन की प्रभु नाग देवता जब हमके वरदान देहल चाहत बनी तो हमके यह वरदान दे कि धरती पर छोट से बड़ियार चींटी से लेकर के हाथी तक जितना भी जीव जंतु होखें सबके भाषा के हम समझे और हमरे भाषा के सारे जीव जंतु समझें। ये बतिया कि जब नाग देवता सुनन कलन करे ये तो बड़ा ही हमें धर्म संकट में डाल दिया, लेकिन कहल जाला कि हमेशा उस भगवान को भक्त के आगे झुकना पड़ता है। भक्त के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है कि चाहेगा तो उस भगवान को भी अपने पास बुला करके और अपने अंडर में कर सकता है। गौर करिहन नाग देवता कहते यो मत चलो ऐसा ही होगा, तुम सारे जीव जंतु की भाषा को समझोगे, तुम्हारे भाषा को सारे जीव जंतु समझेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि इस बात को तुम किसी और से बता दोगे कि तुम जीव जंतु के भाषा को समझते हो, तुम्हारे भाषा को जीव जंतु समझते हैं, तो उसी दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तुम पत्थर बन जाओगे। इसी बात को बता करके नाग देवता अंतर ध्यान हो गए, हाथ जोड़ करके अपने मन में विचार करते हैं, बारे नाग देवता आज हमरा के वरदान देहलन और बारे हमार बाबा जेकर दूसर की बात भी सत्य हो गई। राजा भोज मन में विचार कलन कि बाबा यदि तू ना बतैले होता कि दुश्मन के भी सेवा हित जैसन करे के चाहिए, यदि ऐसा हम काम न करे रहती तो हमके न तो वरदान मिलत न तो हमके जीवन दान मिलत। आज तोहार दूसर
क्यों बात सत्य हो गई। आप बारी तीसर की बात के हो। देखे बाबू आखिर भइल हका, आखिर नाग देवता के वरदान के अनुसार सारे जीव जंतु के भाषा के राजा भोज समझे लगलन, उनकरा भाषा के सारे जीव जंतु समझे लगलन हो। धीरे धीरे समय बीतल, अब बारी तीसर की बात क्या गई हो। आखिर भइल का मास्टर रानी साहिबा कहिन हका, राजा एक दिन महल में जाई, रानी थाली में भोजन ले आई। राजा एक दिन महल में जाई, रानी थाली में भोजन ले आई। रानी बड़ा ही प्यार से थाली में भोजन सजा करके ले गई। राजा साहब जब वही भोजनिया के करे जात और रानी सोलहो श्रृंगार करके खड़ा बड़ी कि आज राजा साहब के बड़ा प्यार से अपने हाथ से हम भोजन बनौले बनी। जैसे ही राजा साहब भोजन करे बदे जात हुन तब तक देखलन उनकरा थाली से एगो चावल का टुकड़ा गिरल रहल। वही चावल के टुकड़ा के एगो चीटी बड़ा प्यार से अपने पेट के भरे बदे केहू तरह ढगरावत लेके जात रहल। राजा साहब देखलन कि चीटी अपन पेट भरे बदे चावल लेके जात में, तब तक दूसरी चूटिया करके ओकरा चावल की झगड़ा करे लगल छोरे। देखें तब भइल हका, ये देखिए गुड्डू रंगीला जी की ओर से क्या बात है। फुलवा देवी माता जी के सम्मान में आपने सम्मानित पुरस्कार 50 रुपया देकर के आपने सम्मानित किया। इनकर फरमाइश विराह की तनी माँ विंध्याचल के भजन भी हो जाए, के बाद हो जाए थोड़ी विराह समाप्त हो जाए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, विचार बड़ा ही सुंदर आपका है। भइल हका
निषाद अहमद जी, जो आप चाचा जी की ओर से सम्मानित पुरस्कार जो हमारे बीच चल कर आए हुए हैं, आपके द्वारा 50 रुपया से सम्मान। जब दूसर की चोटी जा करके वो चावल के छोड़े लगल, पहल की चोटी कहे लगल कि बताओ इतना प्यार से हम राजा साहब के थाली से ही चावल पहुली या खाए बदे लेके जात बानी, आखिर तू हमरा से झगड़ा काहे करत बाड़ू, हमरे चावल के काहे छोड़त बाड़ू, काहे न जा करके राजा साहब के थाली से कई गो चावल गिरल बा कहा न लेके खात बाड़ू। जब दूसर की चोटी सुन ले कहे लगल कि हमार बात ध्यान से सुना, हमार राजा साहब बहुत ही बढ़िया राजा हुवन, बड़ा ही न्याय प्रिय राजा हुवन। एक बात ध्यान से सुन ला, हमें लिए राजा साहब के थाली से चावल ना ला करके खाईला ए लिए कि अगले जन्म के हम जात के छूत रहली, अगले जन्म के हम जात के छूत रहली ना, और तू अगले जन्म के जात के ब्राह्मण रहलू। राजा साहब के थाली से तू एगो चावल ना कई गो चावल खा देबू तब वो हमरे राजा साहब के धर्म न बिगड़ी, लेकिन हम जात के छूत रहली। यदि हम राजा साहब के थाली के छो देव और वो थाली के राजा साहब वो भोजन कर लीहन तो हमने राजा साहब के धर्म बिगड़ जाई। ए बाबू, इस बात को जब राजा भोज सुनते हैं कहते हैं बारे चीटी, हमरे प्रजा के चीटी के पास भी कितना बढ़िया दिमाग हो कि हमरे धर्म और अधर्म के बारे में सोचत बाड़ी। आज अपने राज्य के दो चीटी के बात के सुन करके राजा भोज बहुत ही प्रसन्न भइलन, उनकरा के रहना गई तनी हल्का से मुस्कुरा देलन हो। तनी गौर करियन, मेहरारू में बड़ा एगो बढ़ियार आदत हो कि कहीं से मरद आ जइहन आ देख लियन कि कुल तो ठीक है, हमसे बढ़िया से बोलत बतियाओ तो ना हुअन, अब मन में शंका जागे लगी लगियन, खोद खोद के पूछे कि का बात हो, तू काहे ना बोलत हुआ, ये समय देखत तानी बहरे बहरे ढेर घूमत हुआ, का बात है, कोनो दिक्कत ना ना हो। देखें रानी साहिबा देख करे के अब डाउट होके लगल के भाई देखत बानी इतना प्यार से भोजन बना के लिए एलिन ह, राजा साहब भोजनिया खैतो ना हुअन, कारण का काहे बदे देख के हंसत हुअन। देखें रानी साहिबा के रह ना गई, रानी साहिबा कहलन कि राजा साहब तने वो बात बतईता, देखत तानी दिन पर दिन तुम्हार आदत बड़ी खराब होत बा। राजा साहब ये बात के सुन कर कहलन कि अरे भाई ऐसा का हो गई कि हमार आदत खराब हो गई। कहलन कि देखत बानी जब से तू ये राज्य के वो राज्य के भ्रमण करत हुआ तब से तुम्हार विचार बदल गईला, बड़ा तेज मुस्कियात भी बड़ा, माल पटा लेने ए बात के सुन करके बाबू देखाएं राजा साहब कहलन कि अरे रानी ऐसा कोनो बात नहीं हो, अचानक हमरा के हंसी आ गई, भाई हम हंस दिली तेमन का दिक्कत हो। रानी साहिबा कहलन कि चाहे कुछ भी हो जाए हमके लगत बा कोनो न कोनो बात जरूर है, दाल में कुछ काला जरूर हो, हमरा के बतावा कि आखिर तू काहे बदे हंसला हो। गौर करिए, राजा साहब के मन में नाग देवता के बात याद आइल कि नाग देवता कले रहलन कि जीव जंतु के भाषा के समझबा, लेकिन ये बतिया के केहू दूसरे से बतईबा तो तू पत्थर बन जाइबा। कहीं ये बतिया के हम बता देलिन कि दोनों चिटियन के बतिया के सुन के हम हंसत बाड़ी तब तो हम पत्थर बन जाइब और हमरे रानी से हमेशा हमेशा बदे दूरी हो जाई, और हमरा बिना रानी कैसे जीहन। कलन करे रानी हम तोरा से झूठ ना बोलत बाड़ी, भाई हम के अचानक हंसी आ गई, हम हंस दिली, रनिवा बड़ी चलाक रहल। कलस की सुना सुना ढेर बेवकूफ मत बनावा, हम तो यहाँ 7 गेट के अंदर रहत बनी, लेकिन तू पता ना कितना गेट जाके घूमत हुआ, बहरे घूमत हुआ, बहरे जाके कितना माजत हुआ। लॉकडाउन में सब बात मत भूलिए। गौर करिए, देखे आखिर रानी साहिबा के मन में शंका होखे लगल। आप कलन की का करी, बाबा का तीसर की बात याद आई कि बाबा तीसर की बतिया में कहले वन कि मेहरारू से कितनो प्रेम करिहा, लेकिन मेहरारू से दिल का बात मत बतैहा। लेकिन चौथकी बात भुला गए लिए कि राजो साहब ऐसा लचुआ आदमी रहलन कि जब तक 24 घंटा में 4 बार 5 बार रानी साहिबा के दर्शन न करे तब तक उनकर खाना न पचे। चूड़ा के गिलास भर दे। लॉकडाउन में ये कुछ सिखत हुआ का। गौर करियन, बस गौर करियन, देखे आखिर में रानी साहिबा गौर करियन, देखे आखिर रानी साहिबा की बात की सुन कर के राजा साहब कितनो समझावत हो, लेकिन रानी साहिबा माने के तैयार न पड़ी। तब तक रानी साहिबा कहलिन कि जब तक देखा, जब तक हमरा के हंसले के कारण न बतिवा तब तक न तोहरा साथ दिखाई, न तोहरा साथे रहम, न तोहरा साथ है नहीं। काम सही है, एमन पहले बोली। गौर करियन बाबू, देखिए
बतिया के सुन करके राजा साहब बोलन कि देखा रानी जब तू ही नाराज हो जेबू तो हमार जेल बेकार है। तब तक भइल का मास्टर कहना है फंस गईलन। उनकर बुद्धि काम ना करत बा कि आखिर हम कैसे का करी। चौथ की बतियों भुला गिलन कि बाबा चौथ की बतिया में कहलन कि जब मेहरारू प्रेम से न माने तो तनी मनी लटका झटका दे देबा मान दे तो बढ़िया से मान जइहन। लेकिन बेचारू प्रेम में इतना भुखाई रहलन कि उनके समझे नहीं आवे। कहलन कि देखा रानी जब तू ही नाराज हो जेबू तो हम जी के का करब। एगो बात ध्यान से सुन ले दिया, मसले का कारण तोहरा से बताई तो हम तोहरे सामने पत्थर बन जाई। धन्यवाद कलश की सुना ऐसा ऐसा बात ऐसा ऐसा कहानी हम बड़ा सुन ले बानी। लेकिन एक सिद्ध करा हमरा के बतावा कि आखिर तू काहे बदे हंसला है। राजा साहब कहलन की रानी हमरे साथे जंगल में चला, यदि हमरा प्रेम पर तोहके विश्वास नहीं खे तो अपना हाथे चिता सजावा, वही चिता पर बैठ के हम हंसले का बात बता करके काहे बदे हंसलीन ये बात के बता करके और तोहरे सामने पत्थर बन जाई। नियमा कलश की तो चला तरी चल के देखबे करी कैसे पत्थर होलन। ए बाबू हमारा बढ़िया वीडियो डायरेक्टर है लो। ये देखिए इस कार्यक्रम में गणेश जी का बहुत ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ही सहयोग है, बड़ा ही सम्मान है जो इस कार्यक्रम को आपने बहुत ही ज्यादा सहयोग देकर के आपने करवाने का काम किए। ये आपके द्वारा सम्मानित पुरस्कार 102 रुपया देकर